नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभ संकल्प की इस वीडियो में। आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर अवश्य बताएं। आज हम आपके लिए लाए हैं कार्तिक मास की 5 पवित्र कथाएं। कथाएं कुछ इस प्रकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास में गणेश जी की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री गणेश अवश्य लिखें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। वह बहुत गरीब थे। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माई, तुम जो चाहो वर मुझसे मांग लो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, लेकिन मुझे तो मांगना भी नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से पूछ लो, मैं कल फिर आऊंगा। तब तक तुम जो चाहे मांग लेना, मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात कह दी। माँ की बात सुनकर बेटा बोला, माँ, गणेश जी से तुम अन्न धन और एक बड़ा सा मकान मांग लो। माँ को बेटे की बात जची नहीं और ठीक ठीक लगी, तो वह वहां से चल दी। बुढ़िया माई फिर अपनी बहू के पास गई। बहू को सारी बात कह दी। बहू ने कहा, हे माँ, आप अपने लिए एक पोता मांग लो। माँ बुढ़िया माई को उसकी बात कुछ ठीक लगी। फिर बुढ़िया माई ने अपनी बात पड़ोसन को बताई और बुढ़िया माई की पड़ोसन ने उसे बोला, तू क्यों अन्न धन मांगे? तू क्यों पोता मांगे? तू खुद के लिए दीदा गोडा मांग ले। ऐसी बात सुनकर बुढ़िया माई घर वापस आ गई। अगले दिन वह पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बूढ़ी माई, क्या मांगना है? बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता देख सकूं। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता मांग लिया और खुद के लिए आंख मांग ली। तुझसे प्रसन्न हूँ, जा, तुझे ये सब प्राप्त हो। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उसके अन्न धन, सोने चांदी के भंडार भर गए। बूढ़ी माई की बहू गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। गणेश जी महाराज की जैसी कृपा बूढ़ी माई पर हुई, उसके परिवार पर हुई, वैसी ही कृपा हम सब पर हो। ये कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते आप सब गणेश जी की जय बोलें। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी को सींचने जाती। सब कोई तुलसी को सींच आती, लेकिन एक बुढ़िया माई जाती तो तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे,
कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें खिलावें पिलावें तो भी तुम कैसे सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया आती है, रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों कर रखी है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू मन की निकाल ले। तू बिड़ला सींचा न तेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज दे, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। ही तुलसा माता, जैसी बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसी सबकी करना। तो दोस्तों, ये थी बुढ़िया माई और तुलसी जी की। आज हम कार्तिक की कहानी कठौती में गंगा की बात करेंगे। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी, वह कठड़िए में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरी हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती है। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई और मैंने ले ली। जैसे सास को आई वैसे किसी को ना आवे, जैसे बहू को आई वैसे सबको आवे। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली, 12 बरस साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो। 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली, वहां मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको यह टका दे देना और कह देना, तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पर सार कर गौरी गौरी बैया में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने गौरी गौरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाए। साहूकार साहूकारनी घर आए। वे जमुना से बोले, तेरी बहन कह रही थी
कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आजा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा तो वे बोले, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने जमुना से पूछा, तू क्या बोलकर आई है। वह बोली, मैं कुछ नहीं बोलकर आई। तो गंगा बोली, पहले उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली, तुम उदास क्यों हो। मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरा दोष उतर गया है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सोच में पड़ गया। सुनारी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे नहीं बनाने आते। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। गोल सा पतरा काटकर छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे, उसे राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा आया और तारे ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को लेकर जाऊंगी जिसने मेरे तारे बनाए, जिसने मेरी कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए और कहा, चलो। वह कहने लगी, हाँ, अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया। बोली, अगर मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया और कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में से तारा भोजन करने वाली कौन सी है। वे बोले, उसे अभिमान किया, इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ, उसने 7 बार क्षमा मांग ली है। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसे सबको स्वर्गलोक मिले। आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।